ओके सो हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को वो 5 मिस्टेक्स बताने जा रहा हूं जो स्टार्टिंग में सभी न्यू ट्रेडर्स करते हैं एंड जो कि सभी न्यू ट्रेडर के लॉसेस का कारण भी है। एंड मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो को स्टार्ट किया है तो इस वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फर्स्ट मिस्टेक की, दैट इज द कसिनो माइंड सेट। सो स्टार्टिंग में क्या होता है, हमें जब ट्रेडिंग के बारे में नई नई नॉलेज मिली होती है ना, हम नई नई ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो होता क्या है, हम जो है किसी स्ट्रेटजी को नहीं फॉलो करते हैं। हम सिंपली, अब मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, तो मैं स्टार्टिंग में क्या करता था, सिंपली जैसे ये कैंडल्स जो है ग्रीन बन रही हैं तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बाय का ट्रेड लगा रहा हूँ। ओके, वहीं पर अगर मान लो कंटिन्यूसली रेड कैंडल बन रही हैं तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सेल का ट्रेड लगा रहा हूँ। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको नहीं लगता है कि ये गैम्बलिंग है ना? सिंपली कैंडल्स अगर ग्रीन जा रही हैं तो बाय कर लेना, कैंडल्स नीचे आ रही हैं तो सेल कर लेना। क्या आपको नहीं लगता है ये गैम्बलिंग है? एंड माई आंसर इज यस, ये बिल्कुल गैम्बलिंग है। एंड हम सभी ट्रेडर्स स्टार्टिंग में इस गलती की वजह से बहुत लॉसेस करते हैं, बिकॉज हम गैम्बलिंग कर रहे होते हैं। हम, हमारे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है ना। हम किसी चार्ट को देख कर नहीं ट्रेड लगा रहे होते, हम सिर्फ कैंडल्स को देख के ट्रेड लगा रहे होते हैं। वी आर जस्ट चेजिंग ग्रीन कैंडल्स एंड रेड कैंडल्स। हमारे पास कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। ओके, अब आप सभी का क्वेश्चन होगा कि इस चीज को सुधारना कैसे है, इस गलती को सुधारना कैसे है। राइट, लेट मी टेल यू। सो द थिंग इज, आपको एक बैक टेस्टेड सेटअप यूज करना है। एक ऐसी स्ट्रेटजी जो आपने बैक टेस्टेड की हुई है चार्ट्स पर, जो आपने देखा हुआ है, जो पुराने चार्ट्स पर वर्क कर रही है। ठीक है, आपके पास एक प्लान, एंट्री एंड एग्जिट जो है लेवल्स होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको कब ट्रेड में एंटर करना है एंड कब ट्रेड से एग्जिट लेना है। दैट इज द रियल स्ट्रेटजी। एंड अगर आप इस स्ट्रेटजी के बिना ट्रेड कर रहे हो, सेटअप के बिना ट्रेड कर रहे हो, यार आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। एंड आप, सच में बता रहा हूँ, आप बहुत ज्यादा लॉसेस कर सकते हो इस गलती की वजह से। सो इस गलती को सुधारो। अगर आपके पास एक बैक टेस्टेड सेटअप नहीं है, एक स्ट्रेटजी नहीं है, तो मेरे चैनल पे मैं जल्दी एक ऐसी स्ट्रेटजी डालने वाला हूँ। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो अगर आप सभी को ये स्ट्रेटजी चाहिए। ओके, सो दी सेकेंड मिस्टेक इज जो आप सभी ट्रेडर्स कर रहे हो, डेट इज नो रिस्क मैनेजमेंट। आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो। ओके, लाइक मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। सो जब मैं स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करता था, मैं इस गलती को बहुत ज़्यादा करता था, बिकॉज मुझे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है एंड किस तरह से इसको ट्रेडिंग में अप्लाई करते हैं। तो मैं स्टार्टिंग में क्या करता था, लेट्स एग्जाम्पल, मेरा कैपिटल जो है 10,000 है। तो मैं 10,000 के कैपिटल पे कभी लाइक 1,000 रुपया लॉस ले रहा हूँ किसी सिंगल ट्रेड में, कभी मैं 1,500 लॉस ले रहा हूँ। तो यहाँ पर जो मैं सबसे बड़ी गलती कर रहा था, दैट इज मैं लूजिंग वाले ट्रेड को तो बहुत होल्ड कर रहा था। राइट, लेकिन जैसे ही मेरा कोई ट्रेड प्रॉफिट में आता था, सपोज कि मेरा कोई ट्रेड 400 के प्रॉफिट में आ गया, 500 पे आ गया, जैसे ही अब वो 500 से 400 की ओर जाने लगा, लाइक प्रॉफिट मेरा कम होने लगा, तो मैं उसको 400 पे कट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे बड़ी गलती क्या कर रहा हूँ कि जिस ट्रेड में मेरा लॉस हो रहा है, उसको, उसमें तो मैं बहुत बड़ा लॉस ले रहा हूँ, है ना। जिसमें मेरा प्रॉफिट हो रहा है उसमें मैं बहुत कम प्रॉफिट ले रहा हूँ, जिसकी वजह से इन दी एंड मैं जो ट्रेडिंग में है वो लॉस कर रहा हूँ। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? सो अब आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिंगल ट्रेड में मैक्सिमम 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। सपोज अब मेरा अगर मान लो कैपिटल 1 लाख है, तो मैं 1 लाख के कैपिटल पर 2,000 से ज़्यादा रिस्क जो है वो नहीं लूंगा। दी सेकेंड थिंग इज फॉलो 1:2 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। अब इसका मतलब क्या है, सपोज अगर आप किसी ट्रेड में 2,000 का रिस्क ले रहे हो, तो अगर आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई टू, डेट इज 4,000 का प्रॉफिट लोगे। ओके, सो यानी कि अगर आप लॉस कर रहे हो, लॉस तो आप 2,000 का कर रहे हो, लेकिन जब आप प्रॉफिट कर रहे हो
तो प्रॉफिट आप 4,000 रुपये का कर रहे हो। इससे होगा क्या कि ओवरऑल आप जो है प्रॉफिट की ओर बढ़ोगे, बिकॉज अब आप जब लॉस कर रहे हो तो छोटे कर रहे हो, लेकिन जब आप प्रॉफिट्स कर रहे हो देन आप बड़े प्रॉफिट्स कर रहे हो। सो इन दी एंड आप प्रॉफिट ही करोगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन दी थर्ड मिस्टेक, दैट इज स्ट्रेटजी होपिंग। अब इस मिस्टेक में मैं क्या करता था, अब स्टार्टिंग में ना जैसे मैंने कोई इंडिकेटर सीखा, मैंने मान लो उस पर 2 ट्रेड लगाए, अगर मेरे दोनों लॉसेस में गए तो मैं उस स्ट्रेटजी को बदल दे रहा हूँ। अब मैं प्राइस एक्शन पे ट्रेड लगा रहा हूँ। अब मान लो मेरे प्राइस एक्शन पे 2 ट्रेड गलत गए चले किसी स्ट्रेटजी पे या किसी पैटर्न पे, तो मैं उस स्ट्रेटजी को भी चेंज कर रहा हूँ। अब मैं न्यूज़ पे ट्रेड लगा रहा हूँ, अब न्यूज़ पे मान लो मेरा 1-2 बार लॉस हो गया, तो मैं अब इस पे भी नहीं ट्रेड कर रहा हूँ, अब मैं फिर से इंडिकेटर्स को अप्लाई कर रहा हूँ। अब इसमें जो मैं सबसे बड़ी गलती क्या कर रहा हूँ, मैं एक सिंगल स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर रहा, मैं बार बार मेरी स्ट्रेटजी को चेंज कर रहा हूँ। अब इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है, फोकस ऑन वन सेटअप, मास्टर इट, देन एक्सप्लोर इट। यानी कि आप किसी एक सेटअप को पकड़ो, एक पैटर्न को पकड़ो, उस पे इतनी मेहनत करो, इतने ज्यादा ट्रेड्स लो कि उसको आप मास्टर कर लो। ठीक है, उस पैटर्न में आपसे ज्यादा अच्छा कोई और होना होना नहीं चाहिए। जब आप ये चीज कर लो देन आप कुछ और न्यू सीख सकते हो। लेकिन फर्स्ट थिंग इज आप एक सिंगल सेटअप पर काम करो, उस पर मास्टर करो, देन आप किसी न्यू स्ट्रेटजी को एक्सप्लोर करो। ओके, दैट इज द थर्ड मिस्टेक। एंड द फोर्थ मिस्टेक इज ओवर ट्रेडिंग। एंड ये वो मिस्टेक है जो काफी न्यू ट्रेडर्स का यार स्टार्टिंग में ही खात्मा कर देती है। स्टार्टिंग में जो ट्रेडर्स होते हैं मुझे क्या लगता था कि यार अगर मैं एक ट्रेड में 1,000 रुपया प्रॉफिट करने की सोचूं, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। वहीं अगर मैं 10 ट्रेड में 100 रुपये प्रॉफिट करने की कोशिश करूं तो शायद वो इजी हो जाए, है ना। तो मुझे क्या लगता था, दी मोर ट्रेड्स दी मोर प्रॉफिट, बट जो कि गलत है। असल में ट्रेडिंग में क्या होता है ना यार, आप जितने ज़्यादा ट्रेड्स लेते हो आपका उतना ज़्यादा लॉस होता है, बिकॉज आपके पास आपको उतनी ही ज़्यादा ब्रोकरेज पे करनी पड़ रही है, आपको उतने ही ज़्यादा चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं। एंड टेकिंग दी मल्टीपल ट्रेड्स इन ग्रेड, आप इन ट्रेड्स को जो है टोटली अपनी ग्रीड के ऊपर लगा रहे हो। यू आर नॉट फॉलोइंग एनी सेटअप, यू आर नॉट फॉलोइंग एनी स्ट्रेटजी, यू आर जस्ट ओवर ट्रेडिंग बेस्ड ऑन योर इमोशंस, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। इस मिस्टेक को आपको सुधारना है। आपको सिर्फ जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हैं उन्हीं ट्रेड्स को लेना है। ओके, जरूरी नहीं है कि आप हर एक ट्रेड को लो, आप हर एक दिन ट्रेड करो। एज अ ट्रेडर आपका काम सिर्फ ये है कि आपको ओनली बेस्ट ट्रेड्स लेने हैं, जो मार्केट में सिर्फ बेस्ट ट्रेड्स हैं आपको उन्हीं पर काम करना है। ओके, सो द लास्ट मिस्टेक इज नो जर्नल नो ग्रोथ। यानी कि आप अपने ट्रेड्स को जर्नल ही नहीं कर रहे हो। आप वाई आपको यही नहीं पता है कि आप किसी ट्रेड में लूज क्यों कर रहे हो, एंड फिर आप अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हो कि यार वाई आई एम नॉट इम्प्रूविंग, मैं इम्प्रूव क्यों नहीं कर रहा हूँ ट्रेडिंग में, मैं क्यों काम ट्रेड पे ट्रेड करते जा रहा हूँ और लॉसेस पे लॉसेस होते जा रहे हैं, मैं क्यों नहीं सीख रहा हूँ, बिकॉज आप जर्नलिंग नहीं कर रहे हो। सो अब से आपको क्या करना है, आपको राइट करना है कि वाई मेरा जो मैंने ट्रेड में एंटर किया है, मैंने क्यों ट्रेड किया है, मैंने क्या देखकर ट्रेड किया है, देन आपको व्हाट राइट करना है। मैंने किस में ट्रेड किया है, मैंने गोल्ड में ट्रेड किया है, किसी स्टॉक में ट्रेड किया है। ओके, मेरे ट्रेड लाइन का रीजन क्या है, मैंने वो ट्रेड क्यों लिया है, मैंने वो ट्रेड कब लिया है, उसकी टाइमिंग क्या है। सो ये सारी चीज़ों को आपको राइट करना है। उसका रिजल्ट क्या निकला, क्या उसमें मेरा प्रॉफिट हुआ, क्या उसमें मेरा लॉस हुआ, अगर लॉस हुआ तो कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, है ना। देन उसमें से आपको लास्ट लेसन नोट करना है। उस ट्रेड लेने के बाद आपको क्या सीखने को मिला, क्या न्यू लेसन है जो आपने उस ट्रेड से लिया। एंड जब आप इन सभी चीज़ों को नोट करते हो ना, तो आपके पास एक ह्यूज बैकटेस्टेड डाटा होता है, जिसके बेस पे आप अपनी जो मिस्टेक्स कर रहे थे, है ना, वो आप इम्प्रूव कर सकते हो। ओके,
सो आई होप आप सभी इन 5 मिस्टेक्स को समझ चुके होंगे जो आप इन बिगनिंग में करते हो एंड जिसकी वजह से आपका स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लॉस होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। या देखो, सब्सक्राइब करने के लिए आपको सिर्फ एक बटन को दबाना पड़ेगा जो कि आपको लाल कलर का नीचे देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बटन को दबाने के बाद जो मुझे मोटिवेशन मिलता है ना, एक नई नॉलेजेबल वीडियो डालने का, वो मोटिवेशन इन द एंड आपका ही बेनिफिट करेगा। आप जब नॉलेज लोगे, आप इम्प्रूव करोगे, आप प्रॉफिट्स करोगे, तो इसमें इन द एंड आपका ही बेनिफिट होगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।